जय श्री राम भैया। कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया। अब किसके थ्रू आप मेरे पास आए थे? आपने क्या कहते हैं, मैं विल्सन में ग्रुप में ज्वाइन था। विल्सन में आपने अपने पोस्ट को मैसेज करते थे आप, जो है अपनी कम्युनिटी में या ग्रुप में। अच्छा अच्छा जी। तो मैंने आपको रिप्लाई किया था नाम और डेट ऑफ बर्थडे सेंड करके, फरवरी में 14 फरवरी या 24 फरवरी को। अच्छा जी। तो आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था और ऐसा ऐसा है करके, और आपने उस समय कहा था कि 2024 में जैसे ज़्यादातर मेरा आर्ट बन रहा है करके, और आपने उस समय कहा था कि 2024 में जेल जाने का योग बन रहा है करके। ठीक है। लेकिन उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 4 दिसंबर को झगड़ा हुआ। तो 2 हफ्ता पहले पुलिस आई थी शनिवार को, और मेरे पिताजी को थाना आने के लिए बोले थे, और 2 गवाही आ जाना करके। मतलब उनका मकसद यह था कि शनिवार और रविवार को बैठाना और सोमवार को चालान करना, 2 दिन परेशान कर जी। आज भी आए थे। आज शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है, मतलब गिरफ्तारी नहीं होती शायद जी। तो आज भी आए थे, लेकिन आज गिरफ्तार करने डायरेक्ट आ गए थे 8 बजे, 8:30 बजे जी। और हम नहीं थे तो वो चले गए। ऐसे ही नहीं गए, पूछ रहे थे घर में, लेकिन एक रिपोर्टर भैया को हमने अपना मतलब सपोर्ट के लिए बनाया, मतलब रखा है जी। मतलब थाना कचहरी में, मतलब हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उनके कहने पर ही वो गए हैं। बाकी और दूसरा वजह कि हम घर पर नहीं थे, मैं नहाने गया था और पिताजी और कहीं गए हुए थे। जी 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 जी। अच्छा, तो उस समय जब आपने हमें कॉल किया था तो आपने उसके लिए जो हमने आपको कुंडली के समाधान आपने हमारे से लिया था या नहीं लिया था, वो बताइए। नहीं लिया था। हाँ तो भैया ले लेते तो आज ये नौबत ना आती ना, है ना। पैसे की समस्या है ना अभी भी, मतलब पता क्या चक्कर होता है पहले भाई, देखो जीवन के बीच में पैसा हाथ की मैल है, और हम किसी से इतने पैसे नहीं लेते हैं कि एक आम व्यक्ति वो पैसे दे ना सके, है ना। तो कई बार व्यक्ति को ये हो जाता है कि यार इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब सिर के ऊपर चीज आती है ना, जब रास्ता नहीं मिलता, तो उस समय इंसान सोचता है कि शायद ये मैं उस समय कर लेता। तो उस समय आपके पास एक बहुत लंबा पीरियड था, तो हमने जब हम देखो क्या होता है कि व्यक्ति के जो जीवन के बीच में जो घटनाएं है ना, उसको घटनाओं को निकाला नहीं जा सकता, उसको उसके बीच में संशोधन करा जा सकता है। जैसे मान लो किसी गाड़ी ने आपको मार के जाना है, अगर उन बुरे ग्रहों का आप दान कर रहे हो तो वो गाड़ी में जो आपको मार के जाना था वो आपको छोटी मोटी खरोच दे के चली जाएगी। आपको कोई बड़ी बीमारी होनी थी, आपने अस्पताल में एडमिट होना था, आप छोटी मोटी दवा खा के ठीक हो जाएगा। किसी ने आपका लाखों का नुकसान कराना था, वो चंद सैकड़ों में निपट जाएगा। आपके साथ पुलिस थाना कोर्ट कचहरी होना था, कोई बीच में योग्य व्यक्ति पढ़ के आपको वहां तक पहुंचने से पहले ही बचा लेगा। अगर हमने उन बुरे ग्रहों का दान ना करा हो तो वो जब उनका समय आता है तो दुनिया को कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, अगर आपने अपना प्रोटेक्शन नहीं लगाया। उपाय करने से हमारे बुरे ग्रहों का वजन कम हो जाता है। घटना टलती नहीं है, घटना घटेगी, मेरी बात समझिए, घटना घटेगी बट उसका वजन कम हो जाता है, व्यक्ति बच जाता है। और अगर वो प्रोटेक्शन ना लगाए, अपने कुंडली के बुरे ग्रहों का दान ना करे, तो भैया दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। यही हमारे से गलती होती है। भगवान ने आपको हमारे पास 10 महीने पहले भेजा था कि बेटा ये ठीक कर ले, है ना। आप मेरे कोई मामा चाचा ताई के रिश्तेदार तो थे नहीं, है ना। तो जो मुझे कुंडली में दिखाई दिया आपके, मैंने आपको उसका परामर्श दिया, बट अगर आपने उस समय उसको सुना होता तो आज बालाजी की कृपा से ये नौबती ना आती, या होता कि आपके सामने केस आता, पुलिस आपके घर तक पहुंचती ना, कुछ ऐसा हो जाता कि आपका नाम ही बीच में ना आता। आप समझ रहे हो? तो सिचुएशन बदल जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते देर आए दुरुस्त आए, कहते जब जागे तभी सवेरा। आप